हेलो एवरीवन। बच्चों, नीट एग्जामिनेशन में अभी सिर्फ 4 मंथ्स बचे हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि अभी भी 4 मंथ्स बचे हैं। बिल्कुल ये 4 मंथ्स बहुत है। अगर हम इन 4 मंथ्स में अच्छे से प्लान बना करके, स्ट्रेटजी बना करके, इस 4 मंथ्स के एक एक मिनट को अगर एक सही तरीके से प्लान बनाकर यूज़ कर लिया गया, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, ये सारी बातें समझ लिया, तो फिर ये 4 मंथ्स भी हमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो अगर हमारा कुछ भी पोर्शन, कुछ भी चैप्टर, कुछ भी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जो भी हो, में अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो भी अनकवर्ड है, कवर करना बाकी है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एक सही तरीके से प्लानिंग करके हम लोग इन 4 मंथ्स में उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं जो अब तक हम लोगों ने नहीं करा है। तो बच्चों, आज मैं तुमको बताऊंगा कि इन 4 मंथ्स में, जो आने वाले 4 मंथ्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नीट के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम है। मई के फर्स्ट वीक में नीट का हमारा एग्ज़ाम है। तो अगर ये 4 मंथ्स हम लोग सही तरीके से यूज़ कर सके, बहुत बढ़िया तरीके एकदम प्लान बना करके, 1 मिनट भी हमको बर्बाद नहीं करना होगा, तो फिर हम लोगों को वो रिज़ल्ट मिलेगा जिसके लिए हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हुए। इसके पहले जो प्रिपरेशन किया, जैसा भी किया, अच्छा है, ख़राब है, अंडर प्रिपेयर्ड है, कुछ भी है, फॉरगेट अबाउट इट यार, उसको चेंज तो नहीं कर सकते। मगर अभी जो 4 मंथ्स है, ये न्यू ईयर के जो पिछला साल भी था, फॉरगेट अबाउट इट, ये नए साल के जो 4 मंथ्स हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में, इनको एकदम सही तरीके से यूज़ करना होगा। क्योंकि इस बात को ध्यान रखना कि सफलता हमेशा त्याग मांगती है। कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करोगे, त्याग करोगे, कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे, थोड़ा सा पेन लोगे, तब जाके वो रिज़ल्ट मिलेगा जो हमें चाहिए। कंफर्ट जोन में रह करके रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि इन 4 मंथ्स में हमारी प्लान स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों पर हमको फोकस करना चाहिए और कैसे हमें इस टाइम को मैक्सिमाइज करके यूज़ करना है। तो 3 पॉइंट मैं तुमको बताऊंगा कि आने वाले 4 मंथ्स में, ये जो 4 मंथ्स हैं, ये लास्ट के 4 मंथ्स हैं, इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही, ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। तो 3 पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा तुम्हारे लिए कि इन लास्ट के 4 मंथ्स में ये 3 पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 पर हम काम करेंगे, इन 3 पर हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और रिज़ल्ट हमारे फेवर में बिल्कुल होगा। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमको कैसे अपना प्लान बना करके नीट 2024 के एग्जामिनेशन में एक्सेप्शनल रिजल्ट ला के दिखाना है, और ला के दिखाएंगे भी, बशर्ते उन चीज़ों को फॉलो करना होगा डिटर्मिनेशन के साथ। ऐसा नहीं कि प्लान बनाया, इम्प्लीमेंट हो गया, शुरुआत भी कर दिया, मगर बीच में गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है। शुरुआत करेंगे, अंत तक उस रिदम को, उस एंथुजियाज्म को, उस डिटर्मिनेशन को मेंटेन करके चलना होगा। बीच में अब लापरवाही का कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलो तो डिस्कस करता हूँ मैं तुमको कि वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे जिस पर हमको बहुत अच्छे से फोकस करना है, मेहनत करना है इन द कमिंग 4 मंथ्स। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज़, हमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल या अगले 4 मंथ्स का हमारा रूटीन क्या हो, ये सबसे पहले हमको फोकस करना होगा। तो ये सबसे पहले चीज़ होगी जिस पर हमको बहुत अच्छे से काम करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल, रूटीन, जिसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। आने वाले 120 दिनों में हमें इस चीज़ को फॉलो करना होगा। ठीक है, सुनो, क्यों इम्पोर्टेंट है टाइम टेबल या प्रॉपर रूटीन? इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं तुमको बताऊं, एक नीट के एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो कमिंग समय है, आने वाला टाइम, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए है, वो है सेल्फ स्टडी में हम लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों?
ज़्यादातर बच्चे जो नीट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सीरियसली कर रहे होते हैं, वो कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, वॉटेवर जो भी हो, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ ज्वाइन करके रखा हुआ है। और इस वक्त लास्ट टाइम पे हम सब जानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, कोर्स पूरा कराने के लिए जो क्लासेस की ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ा दी जाते हैं। तो मैक्सिमम जगह अगर तुमने देखा होगा तो हर जगह ऑलमोस्ट यही होता है। लास्ट टाइम पे क्लास की ड्यूरेशन जो नॉर्मल में 4 घंटे हो रही, वो 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे हम लोग कोचिंग कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी ऐसे हो रहे हैं। तो इस वक्त अब चूँकि उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मजबूरी है, उनको कोर्स पूरा कराना है, तो वो अगर क्लासेस की ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएंगे तो कोर्स पूरा नहीं करा पाएंगे। तो एक तरफ उनका एक पॉइंट है कि भाई हमें ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। अब इस ड्यूरेशन से होता क्या है कि जब हम 7 घंटे 8 घंटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्पेंड करते हैं, ऑफलाइन क्लास में स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लास में स्पेंड करते हैं, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचता है। अगर मैं इस चीज़ को तुमको बता रहा हूँ तो तुम इस चीज़ को कोरिलेट कर पा रहे होगे कि इस वक्त तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम तुमको बहुत कम मिल रहा होगा। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जिनके बोर्ड्स एग्ज़ाम में, जो स्कूल के रूटीन को फॉलो करके जिनके प्री बोर्ड्स भी होने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही कम समय है सेल्फ स्टडी के लिए। कोचिंग भी है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन भी है, नीट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा है। पूरा साल वो स्कूल गए, कोचिंग गए, पूरा दिन निकल गया, सेल्फ स्टडी नाम मत का तुमको टाइम मिला। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साल भर में ये चीज़ हुई है नहीं हुई है, फॉरगेट इट। ये 4 मंथ्स में सेल्फ स्टडी हमको एकदम जम के करना है। सेल्फ स्टडी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल्फ स्टडी में हमें एकदम अच्छे से पीछे की चीज़ों को रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करेंगे भाई? आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, वहाँ करंट टॉपिक चल रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन पीछे के चैप्टर्स का क्या? उसके लिए तो तुमको खुद ही समय निकालना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर तुमको बैलेंस करके चलना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो चैप्टर्स चल रहे हैं, करंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं, उनको कैसे मेंटेन करके चला जाए, और जो पीछे के चैप्टर्स हैं उसको हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो उनका हो रहा है होने दो। हमें अपने लिए पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। हमें उसका एक रूटीन टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसी पैक्ड शेड्यूल में हमको बनाना पड़ेगा। अब कैसे करना है? देखो ध्यान से समझो बात को। हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, क्लास कर रहे हैं, साल भर सबने क्लास किया जनरली। अभी क्या है कि अभी इस चीज़ पर फोकस हमको बहुत करना है। तो उसके लिए करना ये है कि हमें पिक एंड चूज़ मेथड का यूज़ करना है। अब ये पिक एंड चूज़ मेथड क्या बताता हूँ। पिक एंड चूज़ मेथड ये है कि आप कहीं भी क्लासेस कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या हमें क्लासेस स्किप करने चाहिए और वो स्किप क्लासेस करके सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए? तो इसका आंसर बिल्कुल यस। ये प्राइम टाइम है, ये प्राइम टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए। लास्ट के मंथ में नहीं होती है, यही 4 मंथ्स है जहाँ तुमको पीछे की चीज़ों को साथ लेके चलना है। ऐसे कंडीशन में अगर हम वीक में 1 दिन 2 दिन अपनी क्लासेस को स्किप कर सकें, पिक कर सकें कि यार ये करना है, वो नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर कि अगर तुम किसी दिन क्लासेस अपनी स्किप करते हो तो तुम उससे ज़्यादा बेहतर कोई काम कर रहे हो, तभी इसको स्किप करना। ऐसा नहीं कि स्किप करके घर पे वेब सीरीज़ देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इफ़ यू आर स्किपिंग योर क्लासेस, मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम समवेयर इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो ध्यान रखना कि अगर हो सके हम लोग क्लासेस स्किप कर सके। कोई चैप्टर, कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, आसान है, या लगे कि खुद से कर लेंगे, तो यू कैन स्किप द क्लास। 1 दिन 2 दिन हम वीक में स्किप कर सकते हैं तो कर लें, और उस समय को हम लोग अच्छे से अपने सेल्फ स्टडी में पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करने में करें।
क्योंकि एंड में जब तुम्हारे पास लास्ट मंथ बचेंगे तो लास्ट मंथ में हमको पूरा प्रिपेयर्ड होकर के मॉक पे हमको जाना है, टेस्ट सीरीज पे हमको जाना है। लास्ट मंथ में रिवीजन नहीं करना है। अगर हमारा मार्च में कोर्स ख़त्म होता है, मार्च मिड में, मार्च एंड में कोर्स ख़त्म होता है, तो अप्रैल मंथ में हमको रिवीजन नहीं करना है। अप्रैल मंथ में तुमको टेस्ट सीरीज पे एकदम जम करके हिट करना है। तो कोशिश ये करें कि हमें टाइम टेबल ऐसे मैनेज करें, रूटीन ऐसे बनाए कि एटलीस्ट हमें कम से कम अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, तुम जो पढ़ो ऑनलाइन ऑफलाइन, जो तुम्हारा प्रैक्टिस है, तुम जो भी करते हो, उसके अलावा तुम्हारा खुद का सेल्फ स्टडी अगर इस वक्त 3 to 4 आवर डेली हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री क्लासेस रूटीन एवरीथिंग, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इन 3-4 घंटे में अपने चैप्टर्स को देखो, पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस जो मुश्किल थे उनको प्रैक्टिस करो, जहाँ फंस रहे थे उनको देखो, जो मुश्किल हमारे पॉइंट थी जहाँ पर वीक थे उनको देखो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी आने वाले 4 मंथ्स में। तो मेक श्योर, अब मैं एग्जैक्ट टाइम टेबल तो नहीं बना सकता क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग अलग रूटीन होता है, अलग अलग शेड्यूल होते हैं, तो मैं एक फिक्स टाइम टेबल सबके लिए फॉलो नहीं कर सकते। तुम अपने से अपने टाइम को देखो, तुम कोचिंग मॉर्निंग में जा रहे हो, इवनिंग में जा रहे हो, नून में तुम क्या कर रहे हो, दैट्स योर इशू। उस चीज़ को डिस्कस करो, उस चीज़ को डील करो और अपने हिसाब से सोचो कि यार हम पूरे दिन में ये 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के रिवीजन के लिए कैसे निकाल सकते हैं। बायो रिवीजन करना है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कैसे निकाल सकते हैं। तो मेक श्योर कि अपने उस शेड्यूल में से 3 से 4 घंटे अगर डेली हम निकाल लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जितना चीज़ भी पढ़ें बाहर में, जैसे भी करें, लेकिन ये अगर नहीं किया तो सब गोलमोल हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि हमें इतना वक्त तो एटलीस्ट मिल जाए। ये टाइम ड्यूरेशन आगे हमको बढ़ाना ही है। नेक्स्ट मंथ में इसको मेक इट 5 to 6 आवर्स। उसके बाद तो सिर्फ तुमको पूरा दिन सेल्फ स्टडी ही करनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि बढ़िया सटीक तरीके से टाइम टेबल बनाओ, रूटीन बनाओ, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, लंच कब है, डिनर कब है, क्लासेस कैसे मैनेज करनी है। मेक श्योर कि 1 मिनट भी तुम्हारा उस काम में न खर्च हो रहा हो जो तुमको नीट के तरफ न ले जा रहा हो। कोशिश करो कि हर 1 मिनट जो हम काम करें वो हमको हमें एग्जामिनेशन में एक स्टेप और आगे ले जाए। हर दिन हम एक स्टेप अपने एग्जामिनेशन में आगे की तरफ जाएं, ऐसा हमारा शेड्यूल रूटीन हमारा होना चाहिए। 1-1 मिनट को तुमको काउंट करके चलना है इस वक्त, ठीक है। चलो, दूसरी चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है इस वक्त वो है टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। अगर हम टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट दे रहे हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी ज्वाइन किया है, मेक श्योर कि ये टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे, आई रिपीट रेगुलर बेसिस पे हम दे रहे हों। ये समय लास्ट के 4 मंथ्स हमें टेस्ट सीरीज में जमकर काम करना है। कोई भी टेस्ट हमने ज्वाइन किया नहीं किया है तो अगर कर सकते हो तो कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करना है कर ले। और कोशिश करें कि वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट तो हम अपीयर हों, पूरे कोर्स का टेस्ट हो, सेक्शन वाइज हो, कैसा भी हो, लेकिन नीट एग्जामिनेशन के बेस पे एटलीस्ट 2 टेस्ट इन अ वीक। मैं लिख दे रहा हूँ नंबर पे, 2 टेस्ट पर वीक हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। लेकिन सिर्फ टेस्ट देने का हमें सिर्फ उसका फ़ायदा कैसे होगा, तुमको बता रहा हूँ टेस्ट में हमें करना क्या है। बहुत बच्चे तो साल भर टेस्ट दिए होंगे, लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ जो टॉपर्स बच्चे से अगर तुम पूछोगे तो तुमको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने करी है। जितने भी टॉपर्स बच्चे होते हैं टेस्ट सीरीज जब वो देते हैं तो उसमें एक काम वो हमेशा करते हैं और वही वो काम उनको रैंक दिलाता है। वो चीज़ तुमको बताता हूँ मैं क्या। हमने कोई टेस्ट दिया, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की बात करते हैं, 35 क्वेश्चन हमने किया, 30 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए और बाकी क्वेश्चन मुझको नहीं है, मैंने स्किप कर दिया। तो टोटल
जो हमसे नहीं हुए, जो गलत हो गए, मिला करके 10-15 क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन सही हुए हैं तुम्हारे, ठीक है, अच्छी बात है, दे विल गिव यू कॉन्फिडेंस। लेकिन वो जो 10-15 क्वेश्चन नहीं हुए हैं उन पे तुमको मेहनत करनी है। हर टेस्ट में क्वेश्चन को मार्क करो, पकड़ो। जो क्वेश्चन तुमको नहीं आए, जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए, उसको अलग से कहीं कलेक्ट करो, उसकी अलग से कॉपी बनाओ, उन क्वेश्चंस को लिखो, उनके सलूशन को फिर देखो, उनके मेथड को देखो और देखो तुमको क्यों नहीं आ रहा था। अगर वो 15 क्वेश्चन में 15 नए चीज़ तुमको मिली, जस्ट इमेजिन कि हर एक टेस्ट में तुम 15 नई चीज़ें सीखोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो तुमको नहीं आ रहा था। तो जो चीज़, जो मेथड तुमको नहीं आता है, वो तुमको वो क्वेश्चन सिखाएंगे जो तुमने स्किप हो गए, छोड़ गए, गलत हो गए। हम लोग करते क्या है, हमारे क्वेश्चन एग्जाम टेस्ट पेपर हुए, कितना सही हुआ, मार्क्स देखा, काम खत्म। जो नहीं हो पाए, जो गलत हुए, वो सही कैसे होंगे, उनका सॉल्यूशन क्या है, मोस्टली बच्चे से फोकस नहीं करते। जो टॉपर्स होते हैं वो उन 30-35 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागते हैं, उनको वो 10-12 क्वेश्चन परेशान करते हैं जो उनसे नहीं हुए, और वो उन पे मेहनत करते हैं कि अगर ये से क्वेश्चन दोबारा कहीं मिले तो एक बार गलती हुआ है, दोबारा गलती नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, अनसॉल्व हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, उनको अलग से हमको लिखना है, देखना है कि इन क्वेश्चंस पे कौन से मेथड यूज़ हो रहे थे जो हमको नहीं आ रहे थे, अब अगर आए तो हम कर सकें। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी टेस्ट सीरीज़ का। जो ना आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे डील करते हैं, उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जो टॉपर्स बच्चे हो, जो रैंक होल्डर्स होते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस के फंसे होते हैं, नहीं आए, गलत हो गए, उन पे बहुत ईमानदारी से टाइम वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, गलत हुआ है, इस गलती को सही करने के लिए ही तो टेस्ट हो रहा है कि दोबारा अगर आए तो कर सको। तो कितने सही हुए, उससे ज़्यादा फोकस तुमको करना है किसी भी टेस्ट सीरीज में, कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए और वो गलत क्वेश्चंस कैसे हम सही करेंगे। तो कोशिश करना है कि टेस्ट सीरीज हमको अच्छे से, ईमानदारी से, प्रॉपर तरीके से देना है और देखना है कि जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स क्या यूज़ हो रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए टेक्निक। ये चीज़ हमको टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी बेनिफिट है। द बेस्ट थिंग अबाउट ऑल द टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट इज़ दैट कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं उनके चीज़ों, उनको सॉल्व करने का तरीका तुम कैसे देखते हो, तुम्हें कितना उसको सीखने को मिलता है। तो मशीन के तरह नहीं जाना है कि बस टेस्ट देना है, करके चले यार, प्रैक्टिस हो, ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, सेक्शनल किस सेक्शन में कितना टाइम खर्च करना, ये हम सब कुछ, सबको अच्छी चीज़ है। ये सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे उनके मेथड्स को, सॉल्यूशन को हम देखें, समझें और अगली बार अगर वो क्वेश्चन मिलता है तो उसको सॉल्व कर सकें। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ सबको देना है। जिन्होंने नहीं शुरू किया है तुरंत शुरू कर दो और कोशिश करो कि 2 टेस्ट पर वीक अगर हम दे सकें अभी से अप्रैल लास्ट तक तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत तरीके से हमको ये हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट में, स्पीड में, सब कुछ हमको ये हेल्प करेगा। प्रैक्टिस इन्वायरमेंट, वो 3 घंटे का वो तुम्हारा जो प्रेशर है उसको झेलने की कह सकते हो कि आदत हो जाएगी अगर हम इस चीज़ को लगातार करते रहेंगे तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था बढ़िया से टाइम टेबल बनाओ, रूटीन बनाओ। दूसरा पॉइंट था टेस्ट सीरीज पे जमकर मेहनत करो, एकदम गंभीर होकर के, सीरियस होकर के, ईमानदारी से टेस्ट दो। तीसरी चीज़ जो तुमको ध्यान रखनी है, प्राइम टाइम है, एकदम प्राइम टाइम है इस चीज़, थर्ड पॉइंट के लिए, और वो है PYQs। PYQs सॉल्व करने के ये एकदम प्राइम टाइम है। तुमने साल भर किया है, अच्छी बात है, नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 मंथ्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमें जम कर लगाने हैं और लगभग 10 to 12 ईयर्स के अगर हम PYQs लगा लें तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। एकदम प्राइम टाइम है ये PYQ सॉल्व करने के। तो करना क्या है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पहले कलेक्ट कर लो, 10-15 साल कलेक्ट कर लो, 10 साल तो करना ही करना है। अब इनको करना कैसे है उसको समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम
एक हफ्ते में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि एक ही दिन उठाया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके लिए अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, दैट्स वाई वी आर गिविंग द मॉक टेस्ट। लेकिन PYQ जब हमें करना है तो हमको यहाँ से सीखना है क्वेश्चन के एसेंस को, नीट एग्जामिनेशन क्या चाहता है, क्या उसका पूछने का पैटर्न है, तरीका है, वो सीखना है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने को तो भरमार पड़ा हुआ है, भरमार किताबें, भरमार टेस्ट सीरीज है। PYQs का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जाए, सुनो। सबसे पहली चीज़ तो PYQ जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो हमको पता चलता है। अब वो लेवल के क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो हमको पता चलता है। हो रहे होते हैं तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। PYQs के क्वेश्चन होना तुम्हारे अपने आप को एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है। अगर हम वीक में 2 PYQ सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 2 साल के सॉल्व कर लेते हैं एक वीक में, तो अगर हमारे पास 4 मंथ्स होगा तो अगर एक वीक में हम 2 सॉल्व कर पाए तो एक महीने में 8 सॉल्व कर सकते हैं। तो सोच सकते हो कि 4 मंथ्स पे कहाँ पहुँच जाएंगे। तो टाइम ले करके, चीज़ों को समझ के, चैप्टर्स को समझ के, टॉपिक्स को समझ करके कि यार ये टॉपिक से क्वेश्चन तो बहुत बार आ रहा है, ये टॉपिक से क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये टॉपिक से क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा है। PYQs का सबसे बड़ा तुम्हारा रोल यही होता है, पहचानना एग्ज़ाम के एसेंस को, एग्ज़ाम के पैटर्न को, चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कितने हैं, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कितने, अनइम्पॉर्टेंट क्या है, स्किप करना किसको है, पढ़ना किसको है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कम से कम 10 to 12 ईयर्स के PYQs हम लोग आने वाले 3-4 महीने में इसे कंप्लीट कर सकें। अधिक कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। और इसके लिए हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैनल पे PYQs की एक सीरीज़। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के सीरीज़, ठीक है, फॉर नीट 2024। अब ये PYQ सीरीज़ कोई ऐसी नॉर्मल सीरीज़ नहीं होगी कि बस सर आए और क्वेश्चंस लिया 2023 का, 24 का, 22 का, 24 कह रहा हूँ, 2023 का, 22 का, 21 का और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। हम लोग जो यहाँ PYQ सीरीज़ शुरू करने वाले हैं वो एक तरीके से तुम्हारा एक कह सकते हो कि क्रैश कोर्स होगा पूरे होल सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब PYQs के सहायता से कैसे कैसे हम लोग होल सिलेबस का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, तुम देखना कैसे कंप्लीट होता है। एक PYQ जब सॉल्व करेंगे, उसके एक क्वेश्चन को करेंगे, उस एक क्वेश्चन से कितनी चीज़ तुमको बताई जाएगी वो तुम देखना। तो ये होगा PYQ सॉल्व करने का असल मतलब। तो हम लोग शुरू करेंगे कल या परसों से। तो हम लोग शुरू करेंगे विद इन 2 डेज़ इस चैनल पे नीट 2024 के लिए प्रॉपर PYQs की एक सीरीज़। और फिर कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होगी जो अपने आप में एक क्रैश कोर्स होगी, जो अगले 4 महीने में 11th 12th पूरे सिलेबस को एक बहुत अच्छे तरीके से हमें रिवीजन मिल जाएगा। उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मूले, किसी क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट है तो उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन PYQs में आया तो उसके और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, ये सब सीखेंगे। तो इन सब चीज़ों से हमारा PYQs तो प्रिपेयर होगा ही, हमें खुद पर विश्वास तो मिलेगा ही कि ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी कि पूरे सिलेबस का एक जल्दी से फटाक से रिवीजन हमारा हो जाएगा। और बाकी तुम ये जो खुद से कर रहे हो वो तुम्हें करते रहना है। तो विद इन 2 डेज़ हम लोग इस चैनल पर PYQs शुरू करेंगे। मेक श्योर कि जो भी PYQs के वीडियोज़ आएँ उसको देखो, समझो, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको नोट करो और जो भी गाइडलाइन, जो भी तरीके बताए जाएंगे उसको फॉलो करो और जो भी चीज़ें तुमसे एक्सपेक्ट किए जाए उसको करो, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ मैं तुम्हें कितना बता दूँ, कोई भी तुम्हें कितना बता दे, स्ट्रेटेजी, प्लान, सब कुछ ये वो, जब तक खुद हम उस पर काम नहीं करेंगे तब तक सब बेकार है। तो मेक श्योर कि जो भी तुम डिसाइड करो उस पर तुम अडिग रहो कि नहीं यार बस ये डिसाइड किया है, यू हैव टू फॉलो इट फॉर द कमिंग 4 months।
ठीक है, तो 3 पॉइंट्स पे हमें काम करना है। इसके अलावा जो तुम पढ़ रहे, जो तुम्हारी कोचिंग्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे तुम पढ़ रहे, जो तुम कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो ऐसे उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ों पे हमें खुद से ध्यान देना है। सबसे पहली बात फिर से बता दूं, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, रूटीन बनाओ, जिसमें सेल्फ स्टडी के लिए 3-4 घंटे तुम निकाल सको। उस 3-4 घंटे में पिछले रिविजन्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, वो हमको ध्यान रखने हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे करना है। ठीक है, बहुत जरूरी है। हम सिलेबस एंड होने का वेट करें फिर रिवीजन शुरू करें, ये बहुत गलत तरीका है। ये तब होगा जब तुमको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, तो वो वक्त ना आने पाए, इसलिए अभी से हमको काम करना है। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि मॉक टेस्ट बिल्कुल दो, एटलीस्ट 2 इन अ वीक, ताकि अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि हमारी स्पीड क्या, एक्यूरेसी क्या है, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, उनमें हमारी एक्यूरेसी कितनी है, कैलकुलेशन में कितने वक्त खर्च हो रहे हैं, सब तुमको मिल जाता है। और तुमको जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया मॉक टेस्ट का, कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं उनको कलेक्ट करो, उनके कॉन्सेप्ट को सीखो, ताकि अगर उनसे मिलते हो जो कुछ चीज़ें आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो मेक श्योर कि यहाँ जो क्वेश्चंस फंसते हैं उन पे काम अच्छे से करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीट एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होता है तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन तुमको मिल जाते हैं। तो अगर 10-12 साल का, 15 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया प्रॉपर तरीके से, तरीका बताया ना कि बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसके और जितने डायमेंशंस बन सकते हैं उसको भी समझना है। तो इसके लिए हम लोग सीरीज शुरू करेंगे अपने इस चैनल पे, और वो पीवाईक्यूज कम एक तरीके का तुम्हारा क्रैश कोर्स होगा, जहाँ पूरे 11th-12th के सिलेबस को पीवाईक्यूज के हेल्प से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक तीर से 2 निशाने होंगे, पीवाईक्यूज भी होंगे और पूरे चैप्टर के रिवीजन भी होंगे। कैसे होगा तुम देखना, अब ये नया तरीका है, कैसे होगा, कैसे इसको कंप्लीट किया जाएगा, ये तुम देखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ के सब जुड़ेंगे। पीवाईक्यूज विदिन 2 डेज आना शुरू होंगे, उनको देखना है, फॉलो करना है, गाइडलाइन जो बताई जाएगी उसको हिसाब से हमको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी नीट 2024 में अपीयर होने वाले बच्चे हैं, इन 3 चीज़ को फॉलो करें और सीरियसली फॉलो करें। और अगर कोई और भी साथ में है जो प्रिपरेशन कर रहा है तो इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, पता चल सके कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यूज की सीरीज़ लेकर के। तब तक के लिए जैसी प्रिपरेशन कर रहे हो करते चलो। कहीं पे कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।